हाय स्टूडेंट, मैं रत्नाकर सावंत आपका आरबीएस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूँ और आप सबका अभिनंदन भी करता हूँ कि आप सब लोग 9 पास होके 10th में आ गए। तो अभी आप थोड़े एक्साइटेड रहेंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और थोड़ा सा नर्वस भी रहेंगे क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम का आपके ऊपर प्रेशर भी आया होगा। बहुत सारी बातें आप लोगों ने बोर्ड के बारे में सुनी होगी कि बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन बच्चों अगर बोर्ड एग्ज़ाम देखा जाएगा ना तो उतना हार्ड नहीं है। ओके, अगर आप अभी से रेगुलर पढ़ाई करोगे, हर दिन कम से कम मैथ्स का आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे और जो ओरल सब्जेक्ट होते हैं उसको अगर कम से कम 1.5 आवर्स देंगे डेली, मतलब 2 आवर्स का डेली प्रैक्टिस अगर होगा आपका, तो आराम से आपका जो बोर्ड एग्जाम में है वो आप 80-85% स्कोर कर सकते हो। कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं, कुछ नहीं। डेली 2 घंटा स्कूल और आपके जो क्लासेस होते हैं वो छोड़ के आपको 2 घंटा कम से कम पढ़ाई के लिए देने पड़ेंगे। हर दिन मैथ्स का एक प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करना है और कम से कम 1-1.5 घंटा आपको जो रीडिंग सब्जेक्ट है उसको देना है। तो अगर यहाँ पे ऐसे रेगुलर करोगे तो बोर्ड एग्ज़ाम एकदम ईजी होता है। अगर आप पहले के बच्चों को अगर जिन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है उनसे बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं वो स्कूल एग्ज़ाम से भी ईजी होते हैं। ओके, क्योंकि स्कूल एग्ज़ाम में कुछ एग्जैक्ट मतलब कौन सा सब टॉपिक कितने मार्क्स के लिए वगैरह आएगा ये कुछ कंफर्म नहीं होता है और आप हर एक टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। जैसे अभी नया टॉपिक टीचर ने पढ़ाया तो उसका एग्ज़ाम तुरंत आपको 1-1.5 महीने में देना पड़ता है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा, अभी आपका पढ़ाई चालू हो गई है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम नेक्स्ट फरवरी मार्च में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है। तो आराम से आपको प्रैक्टिस करने के लिए कम से कम हर टॉपिक को प्रैक्टिस करने के लिए 3-4 महीने का टाइम मिलता है और उसमें आपका वो पूरा कवर हो जाता है। तो बोर्ड एग्ज़ाम का ज़रा भी टेंशन मत लो। हर एक टॉपिक का जो पेपर पैटर्न्स है, हर एक सब्जेक्ट के पेपर पैटर्न्स, उसको अच्छी तरह से समझ के लो और थोड़ा प्लानिंग करो। ओके, और जैसे मैथ्स और साइंस जो सब्जेक्ट होते हैं हर एक टॉपिक का एक वेटेज होता है, मतलब वो टॉपिक उतने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, वो देख लो तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंस है, कौन सा अगर हार्ड लग रहा है तो क्या हम लोग इसको ऑप्शन में रख सकते हैं वगैरह। ये सब पेपर पैटर्न वगैरह देख के आप समझ लो। ओके, तो मैथ्स और साइंस का जो वेटेज होता है, हर एक टॉपिक का वेटेज है, तो वो समझ के लेना। समझ में आ रहा है तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। ओके, तो हम लोग अभी मैथ्स का जो अलजेब्रा है, मैथ्स 1 अलजेब्रा, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले हम लोग उसके जो चैप्टर्स है उनका वेटेज देख लेते हैं। ओके, तो मैथ्स 1 में आपको टोटल 6 चैप्टर्स है। उसमें से जो पहला चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये ऑलरेडी आपने लास्ट ईयर किया हुआ है, वो 12 मार्क्स के लिए है। ओके, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपने 8 और 9 दोनों साल किया हुआ है, वो भी 12 मार्क्स के लिए है। तीसरा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये 8 मार्क के लिए है। फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स के लिए है। प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स है और स्टैटिस्टिक 12 मार्क्स है। टोटल पूरा आपका पेपर 60 मार्क्स का होता है विथ ऑप्शन। आपको 60 में से 40 मार्क्स का पेपर ओके अटेम्प्ट करना है। तो इसमें देखोगे तो ये जो 3 चैप्टर्स है वो 12 मार्क्स के लिए है, मतलब अच्छा खासा वेटेज है उनका। तो अगर इनके ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। लेकिन बच्चों जिनको मैथ्स का डर है कि मैं मैथ्स में पास होऊंगा कि नहीं, मुझे मैथ्स बहुत हार्ड लगता है, तो वो लोग ये जो है ना टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, वो सबसे इजिएस्ट टॉपिक है और वो 8 मार्क्स के लिए आता है और अच्छा स्कोर, तो वो और ये स्टैटिस्टिक भी इजी है। ओके, तो अगर ये 2 टॉपिक के ऊपर आप अभी से ही अगर फोकस करोगे तो आपका पूरा 20 मार्क्स उसमें कवर हो जाता है। प्लस आपका जो एमसीक्यू वगैरह है उसको मार्क्स मिला के आप 25-30 तक आराम से जा सकते हो। तो पूरे साल आप ये 2 टॉपिक के ऊपर, अगर जिनको हार्ड लग रहा है, मैथ्स उनकी बात कर रहा हूँ, ये 2 टॉपिक के ऊपर अगर फोकस करोगे तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और लोग अभी फर्स्ट जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसको स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम लोग अलजेब्रा का जो फर्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, उसका जो वेटेज है वो 12 मार्क्स है। 60 में से 12 मार्क्स के क्वेश्चन
ये अकेले चैप्टर के ऊपर से आएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन, तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है बराबर 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ये जो लेटर्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ये आपको सबको पता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और उस वेरिएबल के साथ जो नंबर्स होते हैं उसको हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, राइट। तो इक्वेशन, जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है, यहाँ पे कितने वेरिएबल है, एक्स एंड वाई, तो उनका जो पावर है ना वो चेक करो। अगर उनका पावर यहाँ पे 1 रहेगा, जितने भी वेरिएबल्स है उनका पावर अगर 1 रहेगा, तो हम लोग उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इक्वेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स है उनके पावर चेक करो, अगर सब के सब पावर 1 रहेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो अगर आपको इक्वेशन के अंदर एक ही वेरिएबल दिया रहेगा, जैसे ये वाला इक्वेशन है 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और उसका पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल हो गया। और ये वाला जो इक्वेशन है इसके अंदर देखो, ये भी लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसके वेरिएबल के पावर्स 1 है। तो लेकिन इसके अंदर कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल। समझ में आ रहा है? लीनियर इक्वेशन का मतलब वेरिएबल का पावर 1 होना चाहिए। तो लीनियर इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल भी हो सकता है, लीनियर इक्वेशन विथ 2 वेरिएबल भी हो सकता है। तो हम लोग अभी कौन सा पढ़ने वाले हैं, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसके अंदर 2 वेरिएबल होने चाहिए, डेफिनेशन याद रखो, इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल होने चाहिए और ये दोनों वेरिएबल के जो पावर है वो 1 होने चाहिए, तो हम लोग उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में आपको डेफिनेशन दिया हुआ है, पेज नंबर में आपको बताता हूँ, पेज नंबर 1 के ऊपर ही ये डेफिनेशन दिया हुआ है, वो आप पढ़ लेना। डेफिनेशन क्या दिया है देखो, एन इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल, ओके, एंड द डिग्री मतलब पावर, डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। जिस टर्म के अंदर वेरिएबल है उसका डिग्री 1 होना चाहिए, मतलब वेरिएबल की पावर 1 होने चाहिए, ओके, इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बोलेंगे। ये डेफिनेशन याद रखो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी बच्चों, जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है उसका जनरल फॉर्म क्या है देखो, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसका जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये उसका जनरल फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर x एंड y आर वेरिएबल। यहाँ पे देखो x एंड y क्या है, वेरिएबल है, एंड a b c आर रियल नंबर, where a b c are real number। रियल नंबर मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, कैसा भी रहेगा तो भी चलेगा। इसके जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल, x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, मतलब वो नंबर की जगह पे लेटर यूज किए, और c मतलब वो कांस्टेंट टर्म है, विदाउट वेरिएबल वाला टर्म। तो ये a b c कैसे भी रहेंगे तो भी चलेगा, नेगेटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, फ्रैक्शन रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ ये जो वेरिएबल है उनका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हम लोग उसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। एंड और इम्पोर्टेंट और एक कंडीशन है, ये a और b इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर समझो a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म निकल जाएगा। तो अगर ये पूरा टर्म निकल गया तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल हो जाएगा, मतलब ये a और b ये दोनों में से एक भी अगर एक का वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन
वन वेरिएबल। और अगर दोनों जीरो रहेंगे तो इसको हम लोग इक्वेशन बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि इसका जो वेरिएबल टर्म्स है वो दोनों गायब हो जाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन के अंदर ए और बी का वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर ए और बी का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता है। कांस्टेंट टर्म अगर गायब है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको जीरो लेंगे तो भी चलेगा। तो ए और बी का वैल्यू जीरो नहीं होगा। तो आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। तो अभी प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक्टिविटी है। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सम्स कैसे सॉल्व करना है वो समझ में आएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट करेंगे। तो वैसे ये वाले जो सम्स है वो आपने ऑलरेडी 8th और 9th में सॉल्व किए हुए हैं। ये जो टाइप इस टाइप के जो सम्स है वो हम लोग ने ऑलरेडी 8 और 9 में सॉल्व किया हुआ है। तो आपको ये एक्सरसाइज जो है वो ज़्यादा हार्ड नहीं गिरेगी। इसमें देखो आपको दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, हम लोग इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन है लेकिन दो लीनियर इक्वेशन को हम लोग एक साथ सॉल्व करने का रहता है, इसलिए हम लोग इनको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। तो इसमें देखो आपको दो इक्वेशंस दिए रहेंगे। पहला देखना दोनों इक्वेशन प्रॉपर ऑर्डर में है कि नहीं, जनरल फॉर्म उनका देखो। पहला दोनों वेरिएबल टर्म लेफ्ट में होने चाहिए और कांस्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, राइट में। ओके, इनका जनरल फॉर्म अलग है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। उसमें तीनों टर्म लेफ्ट में होता है, लेकिन जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उस वक्त हमें दोनों वेरिएबल टर्म लेफ्ट में होने चाहिए और कांस्टेंट टर्म राइट में होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशन प्रॉपर ऑर्डर में है, दोनों के वेरिएबल टर्म लेफ्ट में है, कांस्टेंट टर्म राइट में। अभी इसको सॉल्व करते हुए हमें पहला क्या सोचना है, तो ये जो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो हमें पहले उसको इक्वल करना है। अभी इस इक्वेशन में देखोगे तो b के जो कोएफिशिएंट है वो ऑलरेडी इक्वल है, तो मुझे इक्वल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समझो अगर ये दोनों में से किसी का भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं होता तो मैं कैसे सॉल्व करता। जैसे यहाँ पे देखो a के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इधर इस इक्वेशन में a का जो कोएफिशिएंट है उस नंबर से मैं ये इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करूंगा, और पहले वाली इक्वेशन में जो a का कोएफिशिएंट है उससे मैं इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों के नंबर अपने आप इक्वल हो जाएंगे। जैसे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये वैसे ही रहेगा। और अगर इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, और 3 इंटू 22 करेंगे तो 66 आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे a के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, तो ऐसे हम लोग कोएफिशिएंट इक्वल करेंगे। तो इसमें इस वाले सम में मुझे इक्वल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि b के कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। तो एक बार कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, तो बाद में सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है तुम्हें, तो जिसके कोएफिशिएंट इक्वल है, जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल है, वो दोनों का साइन देखने का। अगर दोनों का साइन सेम रहेगा, सेम साइन रहेंगे दोनों के, तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, याद रखने का सब्ट्रैक्शन। ये दोनों इक्वेशन को हमें माइनस करना है, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसके हर एक टर्म का साइन चेंज करना पड़ता है। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले इक्वेशन का साइन से चेंज करना है हर एक टर्म का। जैसे ये प्लस है, यहाँ पे साइन नहीं मतलब प्लस है, वो माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है वो माइनस होएगा, ये वाला टर्म भी प्लस है वो माइनस हो जाएगा। याद रखो, कोएफिशिएंट इक्वल करने के बाद जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं उनके साइन देखो। जैसे यहाँ पे b के कोएफिशिएंट इक्वल है तो उनका साइन देखो, प्लस प्लस सेम साइन है, तो सेम साइन रहेगा तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। और अगर डिफरेंट साइन रहेंगे दोनों के, डिफरेंट साइन, तो हम लोग एडिशन करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, और एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे देखो
बी के कोएफिशिएंट इक्वल है 5 5, दोनों का साइन सेम है, तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन करूंगा। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन करके लिखता हूँ, और ये नीचे वाले जो इक्वेशन है उनका साइन चेंज करूंगा, ये प्लस है वो माइनस, ये प्लस है वो माइनस, ये प्लस है वो माइनस हो गया। तो अभी इनके साइन देखो, नीचे वाले ये +3 है और ये -1a है, यहाँ पे नंबर नहीं मतलब 1 है, तो ये +3 -1 करेंगे तो 2a, ग्रेटर नंबर साइन होता है तो +2a आएगा। ये +5e और ये -5e, प्लस माइनस माइनस 5e माइनस 5e कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा। तो इधर 0 भी वगैरह नहीं लिखना है, पूरा टर्म कैंसिल करो, इक्वल टू ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस 26 माइनस 22 4 आएगा। तो अभी इसको सॉल्व करो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 4/2, 2 1 जा 2 2 जा, तो इधर आएगा a इज इक्वल टू 2। तो अभी ये जो a का वैल्यू है ये दोनों में से किसी एक इक्वेशन में जो तुम्हें इजी लग रहा है उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 यूज कर रहा हूँ मैं, तो इधर आएगा 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, ये मेरा इक्वेशन 1 है। उसके अंदर हम लोग a के जगह पे 3 डालेंगे, तो ये 2 डालेंगे, तो ये 3, ये a के जगह पे 2 आएगा, 3a मतलब 3 मल्टीप्लाई a, तो ये 3 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, प्लस 5b इक्वल टू 26। ओके, सो देयरफॉर 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, प्लस ये 5b वैसे ही रहेगा इक्वल टू 26। तो अभी पहले 6 उधर लेके जाओ, प्लस है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 26 माइनस 6, तो ये हो गया 5b इक्वल टू 20, देयरफॉर b इक्वल टू 5 उधर जाके डिवाइड करो, 5 1 जा 5 4 जा, एंड देयरफॉर b इक्वल टू 4। तो ये हम लोग को a और b दोनों का वैल्यू मिला, तो हम लोग लास्ट में सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। अभी ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, तो उसका सेट लिखते वक्त, सॉल्यूशन सेट लिखते वक्त राउंड ब्रैकेट यूज करने का। ओके, और a और b का वैल्यू लिखते वक्त अल्फाबेटिकली a पहले आता है b बाद में आता है, तो a का वैल्यू पहले और b का वैल्यू बाद में, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। सेकेंड सम है x प्लस 7y इक्वल टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल टू 7। ये दो इक्वेशन दिए हैं, दोनों इक्वेशन प्रॉपर ऑर्डर में है, दोनों के वेरिएबल टर्म लेफ्ट में है, कांस्टेंट टर्म राइट में है। अभी कोएफिशिएंट चेक करो, इधर x का कोएफिशिएंट 1 है और इधर y का, इधर x का कोएफिशिएंट 3 है, दोनों इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। y देखो इधर 7 है और इधर 2 है, ये भी सेम नहीं है। इसका मतलब मुझे किसी ना किसी, एक तो x का नहीं तो y का, दोनों में से एक का कोएफिशिएंट इक्वल करना है। अभी देखो x का कोएफिशिएंट इक्वल करने जाऊंगा अगर मैं, तो इधर x के साथ कौन सा नंबर है 1, तो ये 1 से मैं पूरे ये इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। तो अभी 1 से मल्टीप्लाई मतलब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम आंसर आएगा। और इधर x का कोएफिशिएंट कितना है 3, तो ये 3 से मैं ये वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे अगर x इक्वल करने जाऊंगा तो मुझे सिर्फ इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करके मुझे एक नया इक्वेशन मिलेगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 3 10 जा 30। तो इसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 3 लिख दूंगा। इक्वेशन 1 को चेंज करके मुझे इक्वेशन 3 मिला, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आंसर आएगा। इसलिए हम लोग ये जो इक्वेशन 2 है वो एज इट इज इसके साथ लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन 2। ओके, समझ में आया? इधर मैं अगर इक्वेशन x के कोएफिशिएंट इक्वल करने जाऊंगा तो मुझे सिर्फ ये 3 से इसको इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है। ये 1 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो अभी इक्वेशन x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, तो इनका साइन देखो, ये दोनों के साइन क्या है, सेम साइन है। सेम रहेगा तो मैंने क्या बोला था, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, राइट? तो सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले इक्वेशन के सबके साइन चेंज होएगा, ये प्लस है वो माइनस, ये माइनस है वो प्लस, और ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। इधर हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1/3। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 10 जा 30, तो ये 1 चेंज होके 3 हो गया। ये 1 तो हमारे ऑलरेडी हमारे पास है, तो अभी इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिखेंगे 3, और इक्वेशन 2 में चेंजेस नहीं हुआ इसलिए ये इक्वेशन एज इट इज नीचे ले लिया। x के कोएफिशिएंट सेम हो गए थे तो दोनों का साइन देखा, सेम साइन है तो हम लोग ने सब्ट्रैक्शन किया। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले का साइन चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और ये प्लस है वो माइनस। तो अभी ये +3 और ये -3, प्लस माइनस माइनस, 3 - 3 0 हो गया। ये प्लस और ये भी क्या हो गया प्लस। 21 + 2 कितना आएगा 23y, दोनों प्लस है तो आंसर प्लस में आएगा। ये +30 - 7, 30 - 7 इज 23। इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 23/23, कैंसिल करेंगे y का आंसर 1 आएगा। तो अभी ये वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन 1 में डाल देता हूं, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कौन सा है हमारा, x + 7y = 10। तो इसके अंदर y का वैल्यू 1 डाल देंगे, x + 7 × y = 10। तो x 7 1 जा कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7, ये +7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 10 - 7, तो ये x = 3। तो लास्ट में हम लोग सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, पहला x का वैल्यू 3 और बाद में y का वैल्यू 1। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने पहले x का कोएफिशिएंट इक्वल करके आपको ये सम सॉल्व करके दिखाया। x का कोएफिशिएंट इक्वल किया तो मुझे देखो सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ा, दूसरे को करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो मेरा उतना एक टाइम सेव हो गया। ओके, 1-2 मिनट मेरे बच गए। अगर मैं y को इक्वल करने जाऊंगा आंसर तो सेम आने वाला है, एक तो x को इक्वल करो नहीं तो y को, आंसर सेम आएगा। अगर मैं अभी तुम लोग को y को कैसे इक्वल करके कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताता हूँ, ताकि आपको जो दोनों में से इजी लगेगा उसके हिसाब से सॉल्व करो। सिर्फ इसको इक्वल करने से आपको क्या फायदा हो रहा है, तो टाइम थोड़ा सा बच रहा है, क्योंकि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही। इसको 1 से मल्टीप्लाई मतलब सेम आंसर आ रहा है, इसलिए उसको करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी मैं यही सम दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं y को इक्वल करने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो इधर y के साथ कौन सा नंबर है 2, सिर्फ नंबर देखना, साइन मत देखो। y का नंबर 2 है मतलब इक्वेशन 1 को, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इधर y कितना है, y का कोएफिशिएंट 7 है, तो इक्वेशन 2 को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/7। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 10 जा 20, तो ये इक्वेशन 3 हो गया। 1 2 ऑलरेडी है तो अभी 3 हो गया। अभी इसको 7 से करेंगे, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, तो ये हो गया इक्वेशन 4। देखो दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो अभी मैंने किसका कोएफिशिएंट इक्वल किया है, y का, बराबर। तो उनका अभी साइन देखो, साइन क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। एडिशन में कोई साइन चेंजेस नहीं हो रहा है। ओके, डायरेक्ट देखो जो साइन है वही देख के सॉल्व करने का। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस 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 होता है। 21 + 2 कितना हो जाएगा 23, ये प्लस माइनस माइनस, 14 - 14 0। अभी ये 0 + 9 9 एंड 2 + 4 कितना हो गया 60। तो अभी x = 69/23, तो ये 23 1 जा 23 3 जा, तो x का आंसर कितना आया 3 आया। इधर x का वैल्यू पहले हो गया, y इक्वल किया तो मुझे पहले x का वैल्यू मिलेगा, अगर x इक्वल किया तो मुझे पहले y का वैल्यू मिलेगा। तो अभी ये x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में 1 2 3 4 तुम लोग को जो इजी लग रहा है उसमें लिखो। तो पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन 1,
तो ये इक्वेशन 1 कौन सा है, x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। इसके अंदर हम लोग x के जगह पे 3 डाल देंगे, तो अब ये प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, तो y इज इक्वल टू 7/7 कैंसिल करोगे तो y का आंसर 1 आ गया। तो हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा राउंड ब्रैकेट में x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 1। ओके, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया, तो आप दोनों तरीका याद रखो। ओके, और टाइम, अगर एग्जाम में आपको क्या टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1-1 मिनट, तो उसके हिसाब से आप सम सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। ओके, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो यहाँ पे बच्चों देखोगे तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो मुझे इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो अभी x का कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, तो दोनों का साइन देखो, दोनों का साइन क्या है, सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो सेम साइन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाले इक्वेशन का सबका साइन चेंज करो, ये प्लस है वो माइनस, ये प्लस है वो माइनस, ये प्लस है वो माइनस हो गए। तो अब ये +2 -2 प्लस माइनस माइनस 2 -2 कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, 3 + 1 4, लेकिन साइन ग्रेटर नंबर आएगा -4y, और इधर ये प्लस माइनस माइनस 13 - 9 करोगे तो 4 आएगा, और ग्रेटर नंबर साइन, तो ये -4 हो गया, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब ये 4 को उधर लेके जाओ, तो y इज इक्वल टू 4/4 कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा y इक्वल टू 1। तो अभी ये y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, मैं सेकेंड में डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव टर्म्स है, माइनस में कभी कभी साइन मिस्टेक होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे सब के सब यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स है तो मैं वो वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूँ इन इक्वेशन 2 करके। तो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन कौन सा है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 13, तो ये 2x, y का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 13। अभी ये +1 उधर जाके माइनस करो, 2x इक्वल टू 13, ये +1 उधर जाके माइनस करने का, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 - 1 इज 12, तो x इज इक्वल टू 12/2 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा, तो x का वैल्यू 6 हो गया। तो लास्ट में सॉल्यूशन सेट लिखेंगे हम लोग, पहले x का वैल्यू राउंड ब्रैकेट आएगा, पहले x का वैल्यू और बाद में y का वैल्यू, तो इसका सॉल्यूशन है 6 and 1। ओके, फोर्थ सम देखो बच्चों, फोर्थ सम में फर्स्ट इक्वेशन है 5m - 3n = 19, और सेकेंड इक्वेशन है m - 6n = -7। अभी इसमें देखोगे तो m के कोएफिशिएंट इधर 5 इधर 1 है, मतलब इक्वल नहीं है, n के कोएफिशिएंट इधर 3 है और इधर 6 है, वो भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब हम लोग को एक तो m का कोएफिशिएंट या n का कोएफिशिएंट, ये दो में से एक को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अलग अलग तरीके से कैसे सोच सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका ये है कि आप पहला m का कोएफिशिएंट इक्वल करो, इधर m के साथ कौन सा नंबर है 5, तो ये इक्वेशन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर कितना है m का कोएफिशिएंट 1, तो 1 से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आने वाला है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5, तो इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5m माइनस इधर 5 6 30n इक्वल टू इधर -7 5 कितना हो जाएगा 35। तो अभी ये सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो वो चेंज होके अभी हम लोग उसको इक्वेशन 3 लिखेंगे, और इसके साथ इक्वेशन 1 एज इट इज यहाँ पे कॉपी करेंगे।
तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 एंड 3। तो अभी यहाँ पे m का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया, तो अभी उनका साइन देखो, दोनों पॉजिटिव है, दोनों का सेम साइन है। सेम साइन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन, बराबर। सेम साइन रहेगा तो सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे जो भी इक्वेशन है उसके हर एक टर्म का साइन चेंज करना है। तो ये प्लस है वो माइनस हो गया, ये माइनस है वो प्लस, और ये प्लस है वो माइनस। तो अभी देखो ये प्लस 5m माइनस 5m, प्लस माइनस माइनस, 5 माइनस 5 0, तो पूरा निकल जाएगा। इधर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 30 माइनस 3 करोगे तो 27, और ग्रेटर नंबर साइन, तो माइनस 27n आएगा। इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस करके देखो 5 प्लस 9 14, 1 कैरी करोगे तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 1 5, और दोनों माइनस है तो साइन कौन सा आएगा, माइनस ही आएगा। तो ये माइनस और ये माइनस कट करेंगे तो n का वैल्यू कितना आएगा, 54/27, 27 1 जा 27 2 जा, तो n का वैल्यू 2 आ गया। तो ये n का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम लोग को m मिलेगा। जैसे अगर ये n का वैल्यू मैं ये वाले इक्वेशन में डाल दूंगा, नहीं तो ये वाले में डालो, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में इधर अगर आप 2 डाल दोगे तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये -6 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 9 + 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25। तो 5 से बाद में इसको डिवाइड करोगे तो तुम लोग को m का वैल्यू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, राइट। तो m और n मिल गया। तो ये एक तरीका हो गया। अभी ये सेम इक्वेशंस मैं दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। इक्वल टू 19, ये इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन दिया है m - 6n इक्वल टू -7, ये इक्वेशन 2। तो अगर मैंने अभी n को इक्वल करना है n, तो इधर n का कोएफिशिएंट देखो कितना है, 3 है, और इधर कितना है, 6। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, ये वाले कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं और ये कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। नॉर्मली हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ये वाले इक्वेशन में जो नंबर रहेगा उससे दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का, और इधर जो नंबर रहेगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 जा 30m, 6 3 जा 80n, और 19 6 जा 6 9 जा कितना हो गया, 54, ओके। 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 5 11 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 3 लिखेंगे, और अभी इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3m - 3 6 जा कितना हो गया, 18, एंड 3 7 जा 21, तो ये हो गया इक्वेशन 4। इधर आपको लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/6 एंड इक्वेशन 2/3। तो अभी देखो n के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए, तो अभी उनका साइन देखो, साइन सेम है, सेम है मतलब सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो गया, ये प्लस का माइनस, इधर माइनस का प्लस, और ये माइनस का प्लस। तो 30 - 3 करोगे तो 27m, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 + 4 कितना हो गया, 5, 1 + 2 3, और ये 135। तो अभी m = 135/27, 27 का टेबल, 27 1 जा 27 5 जा, तो इधर m का वैल्यू कितना आएगा, 5। देखो सेम आंसर है, बराबर। अगर ये m का वैल्यू हम लोग किसी एक इक्वेशन में डालेंगे तो हम लोग को n मिलेगा। जैसे ये वाले इक्वेशन में डालेंगे m के जगह पे, मतलब इधर m की जगह पे 5 आएगा, माइनस इधर 6n = -7। तो ये +5 को उधर लेके जाओ तो 6n = -7 - 5, तो ये हो जाएगा -6n = ये माइनस माइनस प्लस मतलब -12 हो गया, कैंसिल किया तो n = 12/6, 6 1 जा 6 2 जा, तो n का वैल्यू 2 हो गया। तो आप ऐसे सॉल्व करोगे तो भी चलेगा। और एक तरीका है, देखो इधर 5m - 3n = 19, ये इक्वेशन 1। इधर आएगा m - 6n = -7, ये इक्वेशन 2, ओके। यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने क्या किया था, n को इक्वल करते वक्त इधर जो n का नंबर है उससे ये वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे जो है
उससे इसको किया था, बराबर। अभी मैं यहाँ पे भी n को ही इक्वल कर रहा हूँ, लेकिन इधर n के नंबर देखोगे तो ये 3 और 6 है, बराबर। तो 3 के टेबल में 6 आता है कि नहीं, 3 2 जा 6 होता है। इसका मतलब अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 हो रहा है। तो इसका मतलब मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2। तो इक्वेशन समझ में आया ना, ये नंबर यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये दोनों में से कोई एक नंबर दूसरे के टेबल में आ रहा है तो सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करो। जैसे 6 जो है ना वो 3 के टेबल में आता है, 3 2 जा 6, तो ये वाली इक्वेशन को सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 5 जा 10 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, और 19 2 जा 38, ये हो गया इक्वेशन 3। और ये सेकेंड इक्वेशन हम लोग एज इट इज नीचे कॉपी करेंगे। तो अभी ये दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन होगा, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस, और ये माइनस का प्लस। तो 10 माइनस 1 करेंगे तो 9m आएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 माइनस 6 कैंसल। 38 प्लस 7 करेंगे तो ये 45 आएगा। तो m इक्वल टू 45/9 करेंगे, 9 1 जा 9 5 जा, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 5। तो ये m का वैल्यू अब ये जैसा सॉल्व किया ये वाली इक्वेशन में डालेंगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा। ओके, तो देखो एक ही सम आप अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हो, सब कर सकते हो। तो जो मेथड आपको इजी लग रहा है उस हिसाब से सॉल्व करो। फिफ्थ सम है 5x + 2y = -3। फर्स्ट इक्वेशन है x + 5y = 4, सेकंड इक्वेशन है। तो इधर भी देखो x का कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, y का भी इक्वल नहीं है, तो आप दोनों में से किसी एक को इक्वल करो। तो आप अभी आपको तो समझ में आया होगा कि कोएफिशिएंट कैसे इक्वल करते हैं, और टाइम बचाने करेगा तो कैसे किया जाता है। तो इधर मैं क्या करूंगा, x का कोएफिशिएंट इक्वल करने जा रहा हूँ। इधर देखो x के साथ कौन सा नंबर है 5, तो ये वाले इक्वेशन को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आंसर आएगा। तो हम लोग को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5। तो 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 5x, इधर हो जाएगा 5 5 जा 25, और इधर हो जाएगा 5 4 जा 20। तो ये इक्वेशन 2 चेंज होके अभी 3 हो गया, और इसके साथ ये इक्वेशन 1 ये एज इट इज नीचे लेना है। तो ये हो जाएगा -3 इक्वेशन 1। तो अभी ये x का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया, दोनों का साइन देखो। ओके, जिस कोएफिशिएंट का जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करते हो उसका साइन देखने का, और उससे हम लोग को पता चलेगा कि ये दोनों इक्वेशन ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये दोनों का साइन सेम है, सेम रहेगा तो हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले का साइन चेंज होएगा, ये प्लस है माइनस, ये माइनस, और ये माइनस है वो प्लस। तो अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 - 5 कैंसल, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 23, और ग्रेटर नंबर साइन। इधर 20 + 3 करोगे तो 23, तो ये हो गया y = 23/23। कैंसिल करेंगे तो y का आंसर आएगा 1, राइट। अभी ये वैल्यू किसी एक इजी वाली इक्वेशन में डाल दो, सेकंड में डालता हूँ। तो पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मुझे इजी लग रहा है तो मैं उसके अंदर डाल रहा हूँ। ये इक्वेशन कौन सा है 2 है, तो इसमें हम लोग x + 5 और y का वैल्यू 1 आ रहा है = 4। तो ये हो जाएगा 5 1 जा 5 = 4। तो x = +4 उधर जाके माइनस करो, तो x क्या आएगा 4 - 1 मतलब 5 4 - 5 मतलब 5 - 4 करेंगे तो 1 आएगा, ग्रेटर नंबर साइन। तो लास्ट में सॉल्यूशन से राउंड ब्रैकेट यूज करना है, पहला x का वैल्यू और बाद में y का वैल्यू। नेक्स्ट 6 सम, इसमें 1/3x + y = 10/3। दूसरा इक्वेशन है 2x + 1/4y = 11/4। तो बच्चों यहाँ पे देखो फ्रैक्शन में नंबर्स दिए, तो हम लोग को उसको पहला फ्रैक्शन हटाना है। ओके,
तो इधर देखोगे डिनोमिनेटर में 3 3, दोनों नंबर सेम है, तो मेरे लिए वो इजी हो गया। ओके, सेम नंबर है, 3 है, तो मैं क्या करूँगा, पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। लेकिन अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर्स रहेंगे, ओके, अलग अलग नंबर मतलब समझो यहाँ पे 3 है और इधर 4 है, इधर 1/3 है और इधर 10/4 है, तो मुझे अगर ये फ्रैक्शन हटाना है तो क्या करने का, ये दोनों का एलसीएम निकालने का, 3 एंड 4 का एलसीएम। अभी एलसीएम मतलब क्या है, सिंपल मेथड है। एलसीएम मतलब 3 का टेबल लिखो और 4 का टेबल लिखो। तो 3 के टेबल में और 4 के टेबल में जो पहला नंबर सेम आएगा वो उसका एलसीएम हो गया। जैसे 3 के टेबल में 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, तो ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया? अलग अलग नंबर्स रहेंगे तो दोनों का एलसीएम निकाल के जो आंसर आएगा एलसीएम, उस नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 3, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो हम लोग पूरा स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। समझो अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, तो अगर मैं यहाँ पे ये वाले टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 और ये डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा सिर्फ 1x, तो हम लोग डायरेक्ट x लिखेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 इंटू वाई 3y हो गया। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 10, तो ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया। ओके, अभी इसको सॉल्व करो। इसके डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 4 से, तो ये 4 टू जा कितना हो जाएगा 8x, इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाले को 4 से, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो उधर 1y बचेगा, और इधर 4 से कैंसिल करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 कैंसिल होगा, 11 बचेगा। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। तो अभी हम लोग ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 कौन सा है, देखो x प्लस 3y इक्वल टू 10 एंड 4 है हमारा 8x प्लस y इज इक्वल टू 11। तो अभी हम लोग को एक तो x या y दो में से किसी एक को इक्वल करना है। तो यहाँ पे मैं y को इक्वल कर रहा हूँ, इधर y के साथ कौन सा नंबर है 3, तो मैं ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ओके, और इधर y के साथ 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर सेम आएगा। तो नेक्स्ट क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 3। तो इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 8 जा 24, इधर हो जाएगा 3 इंटू वाई 3y, 11 3 जा 33, तो ये मेरा इक्वेशन 5 हो गया। 4 को चेंज करके 5 हो गया। तो उसके साथ ये जो थर्ड इक्वेशन है वो हम लोग एज इट इज इसके नीचे कॉपी करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो अभी देखो y का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया, बराबर, तो उनका साइन देखो प्लस प्लस सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाले का साइन चेंज होता है, ये प्लस है वो माइनस, ये भी माइनस हो गया, ये प्लस है वो भी माइनस हो गया। तो 24 माइनस ये 1x, तो 23x ग्रेटर नंबर साइन आएगा प्लस में, ये प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 कैंसल, 33 माइनस 10 कितना हो गया 23। तो अब ये 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 23/23 कैंसल करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा। अभी ये वैल्यू किसी इजी वाले इक्वेशन में इसमें डाल देता हूँ, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में डालेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इधर x का वैल्यू कितना है 1, तो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा 10 माइनस 1, तो 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9/3, ये 3 उधर जाके डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3 3 जा, तो y का आंसर कितना आया 3। तो फाइनल हमारा सॉल्यूशन सेट आएगा, x का वैल्यू 1
और y का वैल्यू 3। सेवन सम देखो, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके, तो ये वाले सम में आप देखोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है। कैसे? तो देखो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है वो ये वाली इक्वेशन में y के साथ है और y का कोएफिशिएंट x के साथ है। कांस्टेंट टर्म अलग है, उसका कोई टेंशन नहीं है, लेकिन x का कोएफिशिएंट y के साथ है, y का कोएफिशिएंट x के साथ है। तो अगर ये टाइप में अगर सम आ गया तो हम लोग इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इसको हमारे पहले तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है कोएफिशिएंट इक्वल करके, लेकिन यहाँ पे देखो ये 100, अगर मुझे y इक्वल करने जाऊंगा तो ये 101 है, तो ये वाली इक्वेशन को 101 से मल्टीप्लाई करना है 99 को, और 101 को 99 से करना पड़ेगा, मतलब नंबर्स बड़े बड़े आएंगे। ओके, आंसर आएगा लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये टाइप का सम आ गया तो उसके लिए अलग मेथड है, और उसी मेथड से सॉल्व करो, अलग मेथड से, ताकि सामने वाला जो एग्जामिनर रहेगा उसको पता चलेगा कि आपको वो वाला मेथड भी आता है। ओके, तो इंप्रेशन अच्छा होगा। तो देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गया, x का कोएफिशिएंट y के साथ है, y का कोएफिशिएंट x के साथ है। इनका साइन मत देखना, सिर्फ नंबर देखना। साइन अलग रहेगा तो भी चलेगा, कांस्टेंट टर्म भी अलग रहेगा तो भी चलेगा, सिर्फ ये वाले नंबर इंटरचेंज हुए में थे, x का नंबर y के साथ और y का नंबर x के साथ। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? तो पहले हम लोग ये दोनों इक्वेशन एज इट इज लेंगे और ये दोनों को ऐड करेंगे। तो एडिशन में कोई साइन चेंजेस नहीं होता, ये तो आपको पता है। तो देखो 99 प्लस 101, तो ये ऐड करेंगे तो ये 200x आएगा, ये भी प्लस करेंगे तो ये 200y आएगा, और ये 499 प्लस 501 करेंगे तो ये 1000 हो गए। तो इसमें क्या होता है ये वाले मेथड में, यहाँ पे x और y का जो कोएफिशिएंट होता है ना हमेशा सेम आएगा, ये दोनों नंबर हमेशा सेम होंगे, तो उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 200 से डिवाइड, इसको 200 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो y, और इसको 200 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ओके, अभी क्या करना है, सेम इक्वेशन नीचे लेने का, 99x प्लस 101y इक्वल टू 499, ये इक्वेशन 1 हो गया, और 101x प्लस 99y इक्वल टू 501, ये इक्वेशन 2। अभी हम लोग ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होएगा, ये प्लस है वो माइनस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। तो अभी प्लस ये 99 प्लस है और ये 101 माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 101 में से 99 गया तो 2 आएगा, और ग्रेटर नंबर साइन मतलब इधर -2 आएगा। ये प्लस माइनस माइनस और ये ग्रेटर नंबर साइन, 101 में से 99 गया तो कितना हो जाएगा, 2y। ये भी प्लस माइनस माइनस, 501 में से 499 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और ये ग्रेटर नंबर साइन। तो इधर भी देखो दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो उसी से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर -x बचेगा, प्लस इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 हो गया। तो इसको हम लोग इक्वेशन 4 लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूँ, इधर -x प्लस y है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इनका साइन चेंज कर रहा हूँ। एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी से ही उसकी आदत डाल रहा हूँ। ये -x प्लस y इक्वल टू -1 ऐसा है, तो मैं सबका साइन चेंज कर रहा हूँ। तो ये -x का क्या हो जाएगा, +x, बाद में ये प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं इक्वेशन 4 लिख रहा हूँ। तो अभी मैंने ये साइन चेंज क्यों किया वो बता रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत आपके जो बोर्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उसमें
1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टाइप का सम देंगे और वहां पे क्वेश्चन पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई और फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई विदाउट सॉल्विंग x एंड y। इसका मतलब होता है आप ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके पहला x का वैल्यू निकालोगे, बाद में वो वैल्यू इक्वेशन में डाल के y का वैल्यू फाइंड करोगे, बाद में वो x प्लस वाई करोगे या x माइनस वाई करोगे, तो जो आंसर आएगा उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको x और y सेपरेटली फाइंड करके x प्लस वाई और x माइनस वाई नहीं निकालना है, आपको डायरेक्ट फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे देखो x प्लस वाई का डायरेक्ट वैल्यू मिला, x प्लस वाई कितना मिला 5, तो अगर मुझे x माइनस वाई का वैल्यू निकालना है तो अभी मैंने माइनस किया तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, माइनस एक्स प्लस वाई आ रहा है। और एक्चुअली मुझे चाहिए क्या, x माइनस वाई, मतलब मुझे x प्लस चाहिए था और y माइनस चाहिए, इसलिए मैंने वो साइन चेंज किया है। समझ में आ रहा है? अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू निकालना है x माइनस वाई का और अगर आपका साइन ऐसे आ रहा है, उल्टा साइन आ रहा है, आपको x प्लस चाहिए और y क्या चाहिए माइनस, लेकिन यहाँ पे उल्टा आ रहा है, x माइनस आ रहा है और y क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, इसलिए मैंने वो साइन चेंज किया। तो ये वाले सम में इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको आगे जाके इसका प्रैक्टिस होने के लिए मैंने ये करके दिए। आप इस वाले ये वाले सम में इसको ऐसे लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करूंगा, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो इक्वेशन 3 कौन सा है हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 4 कौन सा है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये जो दो इक्वेशन आपको इस मेथड में ये जो दो इक्वेशन मिलेंगे x प्लस वाई और x माइनस वाई वाला, ये दोनों को प्लस करोगे तो भी आंसर आएगा, माइनस करोगे तो भी आंसर आएगा। प्लस करोगे तो पहले x का वैल्यू मिलेगा और माइनस करोगे तो पहले y का वैल्यू मिलेगा। तो मैं एडिशन कर रहा हूँ, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, तो x इज इक्वल टू 6/2 कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2 3 जा, तो x का आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो ये हम लोग किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 3, मैं इक्वेशन 3 में डाल रहा हूँ, इन इक्वेशन 3। ओके, तो इक्वेशन 3 मेरा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x के जगह पे 3 आएगा इक्वल टू 5 प्लस 3 उधर जाके माइनस करोगे तो 5 माइनस 3, इसका मतलब मेरा y का वैल्यू आएगा 2 और लास्ट में हम लोग सॉल्यूशन सेट राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, x पहले आएगा y बाद में आएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, ये जो लास्ट सम है ये भी 7 सम के जैसा ही है। इसमें देखो x का कोएफिशिएंट 49 है तो इधर y के साथ आ गया, y का कोएफिशिएंट 57 यहाँ पे x के साथ आ गया। साइन का कोई मैटर नहीं है, इधर प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, साइन के ऊपर ध्यान मत देना, सिर्फ कोएफिशिएंट देखो, 49 इधर 49 57 57। तो पहला हम लोग क्या करते हैं, दोनों को पहले ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 प्लस 7 16, तो माइनस माइनस ये भी प्लस होएगा तो ग्रेटर नंबर साइन ही आएगा 10x, और इसको ऐड करेंगे 2 प्लस 2 4 7 प्लस 5 12, 1 कैरी करेंगे 4 24 आ गया। तो ये दो नंबर सेम आ गए, उसी नंबर से डिवाइड करने का, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 106। तो इसको डिवाइड करेंगे तो इधर x आएगा, इधर क्या आ रहा है y आएगा, और 106 4 जा 4 और 24 होता है तो ये इधर 4 आएगा, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। मुझे x माइनस वाई मिला, एडिशन करके x माइनस वाई मिला। ऐसे जरूरी नहीं कि ऐड करने के बाद x प्लस वाई मिलेगा, ऐड करने के बाद x प्लस वाई भी मिल सकता है, x माइनस वाई भी मिल सकता है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी x प्लस वाई x माइनस वाई दोनों में से कोई एक मिलेगा। अभी वापस सेम इक्वेशन लेंगे, 49x माइनस 57y इक्वल टू 172, ये फर्स्ट इक्वेशन, 57 माइनस 49 इक्वल टू 252, ये सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होएगा, ये प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो अभी ये प्लस माइनस माइनस 57 माइनस 49 करेंगे तो कितना आएगा 8x और ग्रेटर नंबर साइन,
इधर भी प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर नंबर साइन आएगा, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8y, और इधर माइनस करो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करते वक्त बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना, 2 माइनस 2 कितना आएगा 0, 5 माइनस 5 में से नहीं जाएगा तो बोरो किया, 15 माइनस 7 8 होता है, और 1 माइनस 1 0, मतलब इधर आएगा -80, ग्रेटर नंबर ये वाला ग्रेटर है तो उसका साइन। तो अभी ये दो सेम नंबर है उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय 8, इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये -x, ये -y, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये -10 हो गया। ओके, तो अभी ये वाला इक्वेशन भी इधर वैसे का वैसा रखो तो भी चलेगा, अगर साइन चेंज करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अगर इधर x माइनस वाई मिला है तो यहाँ पे मुझे x प्लस वाई मिलना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये तीनों का साइन चेंज कर रहा हूँ। देखो साइन चेंज करना, ये वाले पूरा सम सॉल्व करते वक्त साइन चेंज करना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये कब चेंज करना है, अगर आपको सिर्फ x माइनस वाई का वैल्यू या x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है 1 मार्क्स के लिए, पूरा सम सॉल्व नहीं करना है, तब आपको ये साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि x माइनस वाई तो मुझे मिल गया है, x प्लस वाई डायरेक्ट मिलना चाहिए ना, तो डायरेक्ट कैसे आएगा, तो इनका साइन चेंज करके, ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है वो माइनस, माइनस है ये भी प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो अगर 1 मार्क्स क्वेश्चन आ गया, ओके, फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, नहीं तो फाइंड वैल्यू ऑफ x माइनस वाई विदाउट सॉल्विंग x एंड y, वो टाइप का क्वेश्चन आ गया तो ये साइन चेंज करना है आपको। ओके, तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा। अभी पूरा सॉल्व करते हो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो मैं आपको आदत डालना चाहता हूँ। ओके, तो अभी ये सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 हमारा कौन सा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एंड फोर्थ कौन सा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये दोनों इक्वेशन मैंने बोला था ना, प्लस करोगे तो भी चलेगा, माइनस करोगे तो भी चलेगा, तो मैं हमेशा ऐड करता हूँ। x प्लस एक्स कितना होता है 2x, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, 4 प्लस 10 14 आएगा, तो x इज इक्वल टू 14/2, कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू 7 आएगा। अभी ये वैल्यू हम लोग ये इक्वेशन में, इसमें नहीं तो इसमें, किसमें भी डालो, मैं एडिशन वाले में डालता हूँ। ओके, पुटिंग x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 4। ओके, एडिशन वाले में डालोगे तो क्या होता है, साइन मिस्टेक होने के चांस कम होते हैं, मतलब होते ही नहीं। माइनस में वगैरह अगर ये वाला माइनस x का वैल्यू उधर लेके जाओगे तो ये लिखते वक्त अगर माइनस भूल गए तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं एडिशन वाला इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। तो इधर x का वैल्यू 7 आएगा, प्लस 7 उधर जाके माइनस करोगे तो y का वैल्यू 3 आएगा। तो फाइनल आंसर सॉल्यूशन सेट 7 and 3। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये जो फर्स्ट एक प्रैक्टिस सेट है उसका क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ है। तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 अभी तक एक्टिविटी है वो मैंने सॉल्व नहीं किया था, मैंने बोला था ना पहले आपको ये मेथड समझाता हूँ बाद में वो एक्टिविटी करता हूँ। तो इसके बाद हम लोग वो क्वेश्चन नंबर 1 एक्टिविटी कर रहे हैं। इसमें देखो दो इक्वेशन दिए हैं, 5x प्लस 3y इक्वल टू 9, 5x माइनस 3y इक्वल टू 12। तो इधर देखो y का कोएफिशिएंट सेम है तो हमें कोएफिशिएंट इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो अभी इसका कोएफिशिएंट सेम है तो इनका साइन देखो, दोनों का साइन डिफरेंट है, एक प्लस और एक माइनस। तो डिफरेंट रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे लेट्स ऐड इक्वेशन 1 and 2 लिखा है, तो ये दोनों इक्वेशन उन्होंने यहाँ पे लिखा है। ये 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, ये प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 9 प्लस 12 करेंगे तो 21। अभी ये 7 को इधर लेके जाओगे तो ये मल्टीप्लाई वो क्या हो जाएगा डिवाइड, कैंसिल करेंगे 7 1 जा 7 3 जा, तो x का वैल्यू कितना आया 3 आया। तो अभी x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में हम लोग डालेंगे। तो उन्होंने लिखा है प्लेस x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन। तो 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आएगा 3 प्लस 3y इक्वल टू 9। तो ये 5 3 जा कितना हो गया 15, 15 प्लस है वो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस,
तो अभी 9 माइनस 15 मतलब 15 माइनस 9 करोगे तो 6 आएगा और ग्रेटर नंबर साइन, तो ये -6 हो गए। तो अभी ये 3 इधर मल्टीप्लाई, उसको इधर लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो -6 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आंसर आएगा -2। तो इधर x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू -2। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 खत्म हो रहा है। ओके, तो आप ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप जरूर कमेंट करें। ओके, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें।